गुड मॉर्निंग सर। हेलो, नहीं आए अभी। आए है ना बस। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मनी सर। मॉर्निंग सर। अभी मेरे ख्याल से 12 o'clock का शायद है, तो बच्चे शायद Yes, 12 sir. बजे तक आएंगे नहीं? यस सर। हाँ तो अपन थोड़ा सर वेट, ने मैसेज डाला था कि 12 o'clock स्टार्ट होगा लेक्चर। इसीलिए बोलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके सर। और कैसे चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की? अच्छी चल रही है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। आ रही आ रही है। हेलो, यस सर आ रही है। आ रही है क्या? अच्छा, मुझे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। और कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। ठीक चल रही है। बढ़िया। इतना धीरे से? और क्या चल रहा है मैथ्स में? एसओटी। एसओटी शुरू हुआ है, एक लेक्चर हो गया। तो मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ बहुत मजा आ रहा है सर। पक्का? हाँ। यस 100%। गजब। रोहित सर को याद कर रहे थे। हाँ कौन? रोहित सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इससे पहले रोहित सर की क्लास थी ना शायद? हाँ हाँ उसी। उसी क्लास थी। तब एक बार चेहरे वेहरे दिखा दो यार, सब पता तो चले किनको पढ़ा रहा हूँ। तब इसलिए नहीं ऑन कर रहे हैं क्या? सब लोग मुझे लग रहा है कि बिना नहाए बैठे हैं इसलिए ऑन नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं नहा के बैठे सर। कैमरा ही नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा। तेजस्वी दिख रहा है मुझे शायद, एक हिरवा कैमरा थोड़ा पुराना है। नहीं कोई नहीं बेटा, मतलब बस ऐसे दिख रहा है कि मतलब उधर बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना। यशवर्धन दिख रहा है एक। और भाई कहाँ से हैं? मुंबई से सर। कर्नाटक। राजस्थान व्रत। तेजस्वी कहाँ से? तेजस्वी सर धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड। वही वसीपुर के पास है क्या? सर कुछ दूर पे ही है। अच्छा। प्रणव कदम कहाँ से बेटा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आदित्य तो शायद देवघर से है। यस सर। नहीं। हिरवा राजकोट। कहाँ से बेटा? गुजरात। गुजरात से हैं।
अच्छा अच्छा। और ये कैरी मिनाटी कहाँ से आ गया? लावण्या, विनीत का तो पता नहीं ऑन किया है लेकिन दिख नहीं रहा है बिल्कुल ही। लावण्या कहाँ से? म्यूट है बेटा। सर यूपी। यूपी से हैं? क्या क्या दिक्कत चल रही है पढ़ने में? नहीं सब सही चल रहा है। सच्ची में सही चल रहा है या बस बोलने के लिए सही चल रहा है? ऐसा होता है ना कभी कभी बाद में आ नहीं जाते सर। हैं तो ऐसे बोलना पड़ता है कि हाँ सर सही चल रहा है। कुमार रुद्र, इसका टेबल तो मुझे लग रहा है कि 5 किलोमीटर नीचे है और ये 5 किलोमीटर ऊपर लग रहा है मुझे तो। तुम लोग को भी ऐसे ही लग रहा है क्या? हाँ भाई Yes, रुद्र sir. साहब कहाँ से हैं? सर गया से बिहार। गया से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरनेट कनेक्टिविटी रहता है वहाँ पे? यस सर अभी तो है बट थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत होता है ना। और बाकी बाकी का कैमरा काम नहीं कर रहा क्या? सर मैं दिल्ली से। कैमरा ही नहीं है। कैमरा ही नहीं है? हाँ, यस सर लैपटॉप में कैमरा नहीं है। मॉनिटर को है ही नहीं। ये सही है। डिटेक्ट नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं ये बेस्ट काम किया तुमने। सर वो जूम के इसमें जब पार्टीशन में जाओगे तो उसमें नाम के बाजू में दिखता है कि कौन सा यस ऐप सर। है। अच्छा उसमें उसमें है दिखता है क्या? हाँ कि कैमरा है कि नहीं है। नहीं है। सही बात है सही बात है। तो कुछ बच्चे मेरे ख्याल से 11th के भी होंगे ना इसमें? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। चलो शुरू करते हैं Yes, पढ़ना sir. पढ़ाना। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? Yes. सर Yes. चैट में भी लिख सकते हैं अगर इस किसी को लग रहा हो कि बोल नहीं पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, गला अभी साफ नहीं किया सर, तो चैट में भी यस लिख सकते हैं, मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? यस ओके। और क्या जरूरत होती है इसमें? और कुछ जरूरत होती है क्या? हम्म, वो कहाँ गया यार? वर्चुअल बैकग्राउंड ऐसा कुछ होता था ना? वो वीडियो के वो एरो पे रहता है सर। हाँ हाँ, इसमें लेकिन मैंने एक ऐड कर रखा था, इमेज गायब हो गया। डेस्कटॉप पे सेव रहेगा तो सर आप बाहर से उठा ले सकते हो वो। अच्छा चलो अभी ऐसे ही चल लेते हैं, काम चला लेते हैं। क्या बीच में अच्छा मैंने नए आईडी से इसमें एंटर किया है ना, इसलिए हो रहा होगा ये नाटक। समझ गया, चलो बाद में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग को शायद पता हो टॉपिक, राइट? या नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी के अगर बारे में बात करें तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज ए टूल ये बहुत जगह लगता है और बहुत काम की चीज़ है। नहीं वैसे देखो इनइक्वालिटीज़ में अलग अलग तरीके के इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। देयर कैन बी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, देयर कैन बी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़। कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग तरह की इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, समझ में आया क्या? एम जी एम एच एन देखा होगा आपने, वो एक अलग तरह की इनइक्वालिटी का टाइप हो जाता है, बट बेसिकली सबको अपन इनइक्वालिटी कहते हैं। फिर अपन कैलकुलस में जाएंगे तो कैलकुलस में बिल्कुल ही अलग तरीके से आप फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके चेक करोगे कौन फंक्शन बड़ा छोटा, ठीक है ना?
बट जो हम अभी इनइक्वालिटी का सेक्शन देखने वाले हैं उसमें एक तो बेसिक इनइक्वालिटीज देखेंगे, लॉग वाली देखेंगे, एक्सपोनेंट वाली देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग एम जी एम एच एम देखेंगे, आर एम एस देखेंगे, और भी थोड़े से बाहर की भी इनइक्वालिटीज हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जेई पूछ तो लेता है सवाल, मतलब उसको टेंशन तो होती नहीं, पूछने के लिए पूछ लेता है। अब हम अगर बेसिक फंडे से जो एम जी एम एच एम के करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी चला जाता है, और अगर हम लोग जो दुनिया में दूसरी इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं अगर उससे करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम सब तो नहीं पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ उसमें से सिलेक्टिव पढ़ेंगे, राइट, सो दैट कि हमारा अगर कभी इस तरह का सवाल आ भी जाए कि जो थोड़ा सा हाई लेवल इनइक्वालिटी कंटेन करता हो तो उसको भी अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज देखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस आप देखते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के जिसमें हम लोग को मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है, मिनिमाइजेशन करना पड़ता है, तो उस तरह की भी इनइक्वालिटीज हम लोग देखेंगे। और मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि ये एज ए टूल बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन में कहाँ लग रहा है। ठीक है ना, तो 11th वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत इसलिए आए क्योंकि उन्होंने पहली पहली बार देखा होता है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड वर्क से रिपीटिशन करके चीज़ों को सीखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जनरली तो क्या होता है कि हर जगह इसको ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, थोड़ा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा पार्ट सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा यहाँ पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा वहाँ पढ़ा दिया जाता है। बच्चा एक तरीके से पूरा अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया कि मैंने इनइक्वालिटी एज ए चैप्टर ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, सो दैट कि आपको जब कभी भी इनइक्वालिटी में दिक्कत आए तो इस पूरे चैप्टर को एक बार में ही देखिए, सो दैट कि आपको अच्छा एक समझ में आए कि कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट हो रही है। तो आज तो हम लोग तो बिल्कुल बेसिक वाली बातें सर करने आपकी वाले आवाज हैं। ठीक है, अटकती तो हो है सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आवाज़ कट रही है क्या? हाँ आपकी लाग कर रही है आवाज, थोड़ा दूसरी लैग तरफ से हो रहा था। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है, बीच में अटक रही है। मूड लग रही है यार। मतलब थ्रू आउट बीच बीच में अटकी या एक बार कभी अटका होगा बीच में? दो बार अटकी। एक दो बार दो तीन बार अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है हाँ सर, बीच ठीक में है आपका सर। वीडियो भी अटक जाता है प्लस वॉइस भी चला जाता है। अच्छा, चलो देखते हैं आगे कुछ होता है चेंज तो देखना बताना। तो बस ये ओवरऑल कह रहा था कि इनइक्वालिटी एज अ वेटेज हो सकता हो डायरेक्ट सवाल ना आते हों, लेकिन डायरेक्ट सवाल ही बहुत बार आते हैं, समझ में आएगा। लेकिन ये कैलकुलस में कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी वेक्टर 3D में यूज हो जाता है, कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोले कि इसका वेटेज वाइज अगर ज्यादा ना भी हो, लेकिन टूल वाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास इसलिए सॉल्व नहीं हो होंगे क्योंकि आपको इनइक्वालिटी का एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो इनइक्वालिटी का एक अच्छा आइडिया रखना अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बेसिक इनइक्वालिटी, जो कि आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे अपन उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे कि पहला तो आपको इस तरह का आइडिया तो होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई लिखता है कि ये क्या कोई अगर लिखता है A is greater than B and B is greater than C, राइट। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर चीज का इम्प्लीकेशन हम लोग लिख पाएंगे क्या कि A greater than C? यस सर। यस बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक नंबर A है रियल नंबर जो कि B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो डेफिनेटली आई कैन राइट A is greater than C। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि A B से बड़ा है एंड C इज पॉजिटिव, ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन राइट टू थिंग्स कि AC और BC में बतला पाएंगे क्या? C पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? बड़ा हुआ। डेफिनेटली ग्रेटर देन BC। हाँ, यस अगर C के बारे में नहीं पता है तो फिर आप नहीं बतला पाओगे, राइट। यस लेकिन C के बारे में पता है कि C पॉजिटिव है तो AC इज ग्रेटर देन BC,
या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a अपॉन c इज ग्रेटर देन b अपॉन c। Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन c पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कि अगर a इज ग्रेटर देन b एंड c इज सम क्वांटिटी व्हिच इज नेगेटिव। अब ऐसा नहीं बोलना कि सर c नेगेटिव है लेकिन माइनस साइन नहीं दिख रहा है, मन की आंखों से देखो बेटा एकदम अंदर घुस के, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि c इज नेगेटिव, मतलब c जो भी नंबर होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। तो अब हम लोग AC और BC में अगर बात करें विच वन इज ग्रेटर, तो अपना क्या जवाब आएगा? BC. अब क्या हो जाएगा? BC इज ग्रेटर देन व्हाट? AC। या फिर हम लोग बोल सकते हैं A by C is greater less than B by C. बेटा बोलिए AC is less than BC and A upon C is less than what? B upon C. ठीक है, तो नोट करते जाना, अगर टाइम चाहिए होगा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट देखें कि अगर A ग्रेटर देन B है, ठीक है, irrespective of C पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, आई कैन से A plus C is greater than B plus C। Yes sir. या फिर A minus C is greater than B minus C, क्योंकि हम सेम क्वांटिटी दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes. लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज यू विल हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि वो क्वांटिटी फिर से क्या सर क्या आप वापस हुआ सर। यस सर, आवाज बीच में अटक रही है। आवाज अटक रही है। सर वीडियो ऑफ कर दो, बेटर रहेगा, डेटा ज्यादा वीडियो कंज्यूम ऑफ करने से ठीक हो जाता है क्या? हाँ मतलब डेटा ज्यादा खाता है ना वीडियो। लोड नहीं पड़ेगा। डेटा की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है कर लेते हैं। अभी सुनते जाएंगे। तो हम लोगों ने बोला क्या कि अगर A ग्रेटर देन B है, राइट, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि A plus C is greater than what? B plus C और A minus C is greater than what? B minus C। मतलब कुछ और ही लफड़ा है। बोलते हुए लग रहा है कि क्या ऐसा तुरंत आ जाए कि अटक रही है। अभी ठीक लग रहा है क्या थोड़ा सा? वो बीच में अटक रही है। हाँ, ये बीच में बोलते बोलते अटक रहा होगा। हो सकता है आज इंटरनेट थोड़ा इधर वो चल रहा हो, वैसे चलता नहीं, बारिश काफी हो गई इसलिए। वैसे लग नहीं रहा है, इंटरनेट तो सही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर A इज ग्रेटर देन B, तो अगर आप कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपन बहुत क्लियर रखें। लेकिन हाँ, कभी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा यू विल हैव टू चेक द साइन। बिना उसके आप अगर कर रहे हो तो फिर वो आप कर ही रहे हो, समझ में आएगा? बाकी बाद में पता चलता है कि वो आप गलत कर रहे हो, समझ में आएगा? Yes. यस तो इस चीज का भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रख। अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं क्या, मान लीजिए A इज ग्रेटर देन B, कैन वी राइट A स्क्वायर ग्रेटर देन B स्क्वायर? Yes. No, sir. पक्का? सर अगर नेगेटिव होगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नो सर। नहीं लिख सकते ये हैं। सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे 2-3 साल पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद उनको पता नहीं चलता है कब क्या करना होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अपन इरेशनल इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं, राइट? तो इरेशनल इनइक्वालिटीज में आप क्या करते हो कि स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं स्क्वायर रूट होता है, कहीं फोर्थ रूट होता है, तो वी जनरली स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट? बट बाद में पता चलता है कि आंसर तो अपना मैच ही नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही सब है कि अगर A ग्रेटर देन B है तो दिस विल नॉट इंप्लाई A स्क्वायर ग्रेटर देन B स्क्वायर अनलेस बोथ आर पॉजिटिव। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, देखो और भी केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं दोनों नेगेटिव हो तो भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, दोनों नेगेटिव में तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर A एंड B बोथ आर पॉजिटिव है तो सही हो। तब तो इस तरह की स्क्वायरिंग चलेगी भाई। Yes, sir. लेकिन उसके अलावा फिर आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ हम नंबर्स के साथ शायद देखें तो आपको ज्यादा अच्छा फील है। जैसे कि अगर कोई बोलता है 5 इज ग्रेटर देन 3,
तो ऑफ कोर्स 5 स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। फिर बोलता है 5 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि ऐसे स्क्वायरिंग होती है। करने के बाद सेम आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचो, जैसे मान लो ये पकड़ लिया मैंने, अब इसमें जैसे ही स्क्वायर करोगे ये फैल जाएगा, Yes, sir. यस सर। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाले केस में तो वी आर वेरी मच श्योर कि a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। Yes. हाँ, लेकिन उसके अलावा कोई केस है तो फिर उसके मैग्नीट्यूड पे बात करनी पड़ेगी कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से हो पाएगा। तो बहुत बार अपन को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो केसेस वेसेस बनाते हुए करना पड़ेगा कि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके पहले देखना पड़ेगा कौन सी साइड पॉजिटिव है, कौन सी साइड नेगेटिव है, या किस तरीके से है एक्सप्रेशंस। उसके बाद ही आप स्क्वायरिंग करने की बात या सोच रख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये चीज अपन याद रख पाएंगे क्या कि जब भी स्क्वायरिंग करें तो 2 मिनट का मौन नहीं रखना है, 2 मिनट का सोच रखना है कि भाई वो किस तरह की क्वांटिटी है और उसके हिसाब से ही हमें स्क्वायरिंग पे जाना पड़ सकता है। ऐसा मत सोचना कि सर कभी स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कभी स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी स्क्वायरिंग करूंगा, बट आई विल बी वेरी मच श्योर कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर लूंगा, और नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा केसेस बनाने के हिसाब से कि भाई किस साइड का पॉजिटिव है किस साइड नेगेटिव है, और उसके हिसाब से ही मैं फिर वो काम करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। 6th नंबर पॉइंट क्या है? 6th नंबर पॉइंट भी बहुत सिंपल सा ही पॉइंट है, सही सही है क्या? जैसे अगर मान लीजिए कि A1 is greater than B1, A2 is greater than B2, एंड सपोज कर लो इस तरीके से है कि AN is greater than BN, राइट? तो क्या अपन ये ले सकते हैं क्या कि A1 plus A2 plus A3 till AN is greater than B1 plus B2 plus B3 till BN? Yes. 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 पक्का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है ना? और अपन ये भी लिख सकते हैं A1 into A2 into A3 till AN is greater than B1 into B2 into B3 till BN. ठीक है ना? Yes. Yes, sir. ये सर आवाज लिखना Sign जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ यस सर। क्या कहते हैं? कंपल्सन नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा Yes. होल्ड करेगा, ठीक है ना? क्योंकि Yes, देखो बहुत इजीली आप इन सब चीजों को देखो समझो, और नहीं तो फिर बार बार ऐसी गलतियां करोगे और बार बार लगेगा कि हमारा आंसर तो आ रहा है, तो हेंस प्रूफ में तो हमेशा आ जाएगा, लेकिन जहां आंसर निकालना होगा वहां दिक्कत करेगा। जैसे अगर कोई कहता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसा चलता होगा ना मार्केट में, या -4 यस सर। चलता है सर मार्केट में। मार्केट चलता है ना? तो -2 इज ग्रेटर देन व्हाट, -3। अब दोनों को प्रोडक्ट करके लिखो, तो ये भी -6 हो गया, ये भी -6 हो गया, तो देखो ये तो इक्वालिटी हो गई। Yes. यस सर। ठीक है ना? तो ये वाली चीज यहाँ से आप इंश्योर नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? हाँ, लेकिन ये चलेगा, पहला वाला चलेगा, ये रिजल्ट चलेगा। ये दूसरा वाला रिजल्ट कब चलेगा? जब मान लो कि ऐसा है कि A1 ग्रेटर देन B1 ग्रेटर देन 0 है, A2 B2 ग्रेटर देन 0 है, AN इज ग्रेटर देन BN ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर अगर कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है तो फिर देखना पड़ेगा कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सारी बातें उसमें फिर आ जाएंगी बेटा। समझ में आएगा? तो समझ में आ रही बात कि अगर ऐसा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 और ऐसा, तो ये लिख सकते हो आप। Yes, sir. Yes, तब आपको कोई टेंशन नहीं। तो हमेशा कभी मल्टीप्लाई किया करो या जोड़ो, ठीक है ना? तो इन सब में थोड़ा दिमाग लगाते हुए ही अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया हो तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सर एक सेकंड, फोर्थ पॉइंट बताना। हाँ लिख लो, फोर्थ पॉइंट देखना है। हाँ ये फोर्थ पॉइंट, यस सर, हो गया। चलिए मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर हमारी अपन शाम बात वाली क्लास करते भी हैं होगी क्या? शाम में कौन सी क्लास आ गई? मेरी? मैथ क्लास होती है ना शाम को? नहीं, आशीष सर की। हाँ, जो क्लास पहले से है वो सारी क्लासेस हैं, ठीक है ना? देख लेना अच्छा। जो भी स्केड्यूल है उसके हिसाब से। बाकी मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगी है, मतलब एक्स्ट्रा क्लास मतलब मेरी एडिशनल क्लास लगी है ये।
सर ये वाली क्लासेस रिकॉर्ड होगी क्या? हाँ, ये वाली क्लासेस भी रिकॉर्ड होंगी। क्यों ऐसा क्यों लगा तेरे को? सर वो मेरे को आपकी वॉइस बीच बीच में अटक क्या रही है, तो कुछ पॉइंट तो रिकॉर्डिंग में भी अटकेगी ना फिर तो। अभी भी अटक रही है क्या? 2 बार अटकी थी अभी बीच में। मुझे लगा कि मेरे नेटवर्क के इशू। बोल देना, जो भी रिपीट कराना हो ना तो बोल देना। इसमें कोई रिपीट कराना है क्या इधर वाले में? नहीं सर। No, sir. नहीं No, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। तो देखो, हम लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा होगा शायद बेसिक मैथ्स में, राइट? सब लोगों ने पढ़ा है ना? यस Yes. सर। Yes. मॉड्यूलस की इक्वालिटीज वाले रिलेशन आप लोगों ने देख रखे होंगे, राइट? अब हम लोग इनइक्वालिटीज वाले रिलेशन पे बात करने वाले हैं। जैसे अगर कोई कहता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए या ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्या लिख सकते हैं? x या तो a से बड़ा है या माइनस a से छोटा है। लेकिन ये लिखने से पहले ध्यान रखिएगा कि a हैज टू बी पॉजिटिव। Yes. यस सर। अगर a नेगेटिव है तो दिस इनइक्वालिटी विल से कि x बिलोंग्स टू r। समझना? जैसे अगर कोई बोलता है मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ऐसा करके कोई बोलता है, या मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे कोई भी अपन चीज नहीं बोल सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन 5 लेस देन -5, वो सब नहीं बोल सकते। यहाँ पे सिंपल है कि x की कोई रियल वैल्यू रख दो, हमेशा -5 से तो बड़ा ही होगा ना। यस तो सर। हाँ, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो होगा x बिलोंग्स टू r अगर a नेगेटिव है। लेकिन हाँ, अगर a बिलोंग्स टू r प्लस है, मतलब a कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब फिर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a। और मान लो यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी इक्वालिटी नहीं लगेगा, और x लेस देन इक्वल टू -a। और ये बहुत सिंपल सा है। आप बोलोगे सर कैसे सिंपल सा है? तो जैसे नंबर लाइन पे आप सीधा देखो ना, आपको दिख जाएगा a अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है बेटा, तो -a इधर आएगा। और आपको ऐसे नंबर चाहिए x जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a से ज्यादा हो। तो अगर आप इधर वाले नंबर्स देखोगे तो आप सोचो कि इन नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू a से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। इन नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा a से क्या होगा? छोटा। और ऐसे ही इधर वाले नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगा? a से छोटा। तो कौन से नंबर होंगे जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू a से बड़ा होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर वाले नंबर और इधर वाले नंबर, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो आप, हमेशा a से ज्यादा होगी। और एब्सोल्यूट वैल्यू a रखना है, a पॉजिटिव है, तो दो चीजें हो सकती हैं, x a हो सकता है और -a हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x क्या लिखा है मैंने? लेस देन इक्वल टू -a। क्लियर है? Yes. ठीक है ना? ए पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि ए कुछ भी हो उसमें चल जाएगा, नहीं। सेकंड पॉइंट, मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू ए अगेन पॉजिटिव। Yes, sir. अगर a नेगेटिव होता तो क्या वो लिखते आप? No solution. नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड्यूलस कभी नेगेटिव से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। Sir, minus is more. जैसे अगर कोई लिखता है मॉड्यूलस x इज लेस देन इक्वल टू -5, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि मॉड्यूलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती नहीं, तो -5 से छोटी कैसे हो जाएगी या बराबर कैसे हो जाएगी? तो a बिलोंग्स टू r प्लस में आंसर क्या होगा? तो अलग अलग कि a बिलोंग्स टू r प्लस में देख सकते हो कि इसके बीच के जो नंबर्स हैं, -a से a के बीच के जो नंबर्स हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू किससे छोटी होगी? a से। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल देना, ठीक है? तो अलग बोले x इज बिलोंगिंग टू x बिलोंग्स टू -a क्लोज टू a क्लोज। और अगर यहाँ ओपन लगेगा यानी कि लेस देन होगा स्ट्रिक्टली, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स क्या कर देंगे आप? ओपन कर देंगे, ठीक है? यस सर। लिख लिया हो तो बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन मॉड्यूलस y। तो दिस विल डेफिनेटली इम्प्लाई मॉड्यूलस x
greater than modulus y या greater than equal to modulus yo, this will definitely imply x square greater than y square. अभी जो बतलाया उसी से आगे, ठीक है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है नहीं तो हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप समझते ही होंगे कि मॉडुलस x का स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत क्लियर है नहीं, मॉडुलस x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस x पॉजिटिव होने पे x होता है और x नेगेटिव होने पे माइनस x होता है। तो स्क्वायर कर लो आप तो x का भी स्क्वायर x स्क्वायर हुआ और माइनस x का भी स्क्वायर x स्क्वायर ही हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो पहली चीज दिख रहा है कि पॉजिटिव तो है ही दोनों साइड, ठीक है। और स्क्वायर करोगे तो मॉड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर और मॉड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो मॉड x ग्रेटर देन मॉड y में ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y। काफी इंपॉर्टेंट, लिखिए तो इस पे डिस्कशन कर सकते हैं अपन। Yes. लिखिए सबने? यस सर, लिख लिया। Yes. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे हम इधर वाले पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को, कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, सॉरी मॉडुलस ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। दोनों साइड पॉजिटिव है, हाँ या ना? देखो यस सर। तो स्क्वायरिंग Yes. कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? यस। Yes. हम लोग बोलेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इधर x प्लस y के मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y का स्क्वायर। अभी आवाज अटक तो नहीं रही है ना कहीं? बीच में अटकी सर। तेज हो जाती है अटक के। सर वो अटकती नहीं है, लैग हो अटक के रहा आवाज है। नहीं हो जाती है, अटक नहीं रही है, लैग हो रही है बस। लैग हो रही है। हम्म। क्या करें यार बताओ, इंटरनेट तो मेरे ख्याल से स्पीड देख लेता हूँ एक बार और चेक कर लेता हूँ। एकदम आइडियल है। ये जो है ना, सर फिर से अटक गया सर। ये भी लैग कर रही है। अब की बार भयानक लगे। आपका था चेहरा अटक गया सर। मेरा चेहरा ही अटक गया। ये है ओवरऑल, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. 05 है Yes, sir. आपका अब भी। उसके बाद भी बावजूद नहीं दिख रहा यार, क्या करूँगा? या तो ये सब फर्स्ट दिखाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मैं विश्वास ही नहीं करूँगा आज के दिन। सर नहीं, एक्चुअली वो वैसे ही, मेरा भी वैसे ही आता है स्पीड। हाँ फिर भी गड़बड़ होता है नहीं? नहीं मेरा नहीं होता। कुछ भी दिखा देता है। कुछ भी दिखाते हैं। आया तो हम लोग बोलेंगे कि इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑफ अभी बतलाया था ना कि x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो ये एक्चुअली तो x प्लस y का होल स्क्वायर ही हुआ ना। यस सर। Yes, sir. सर Yes, और sir. अगर ये x प्लस y का होल स्क्वायर हुआ भाई, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy हुआ, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और इधर हम लोग करेंगे तो पहले आएगा a का स्क्वायर यानी मॉड x का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर
बी का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तो मेरे ख्याल से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो गया और Yes, sir. 2xy और इधर 2, तो ये यानी कि ये लिख रहा हुआ मिल रहा है क्या, xy इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ xy, ऐसा ही दिख रहा है। Yes. Yes, sir. अब xy को ना तुम a मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यानी कि ये चीज क्या दिख रही है, a इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a। ये a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, थोड़ा सोचें, ये a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा? क्या ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ट्रू होगा a की, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ट्रू होगा या हमेशा ट्रू होगा? हमेशा। हमेशा नेगेटिव के लिए तो हमेशा हमेशा के लिए होगा, हमेशा हमेशा। a पॉजिटिव के लिए तो मॉड a ही हुआ, समझना ध्यान दो। Yes, sir. ए पॉजिटिव के लिए मॉड ए हुआ तो इसमें ए वाली इक्वालिटी तो होल्ड कर जाएगी ना, ए इक्वल टू ए हो गया। Yes, sir. यस और अगर ए नेगेटिव भी हुआ तब भी राइट हैंड साइड बड़ा होगा, Yes, sir. यस सर पक्का? यस तो यानी कि Yes. हम लोग ये समझ पा रहे हैं क्या कि ये जो भी आया है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई। Yes, sir. हाँ, Yes. तो मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई। अब बस एक चीज सोचते हैं, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? तो देखो ए नेगेटिव हुआ तब तो इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगा। ए नेगेटिव पे तो जैसे ए की कोई वैल्यू लो, -2 ले लो आप, ठीक है ना, तो -2 लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या इसमें इक्वालिटी होल्ड कर पाएगी क्या ए नेगेटिव के लिए? नहीं, No, No, sir. sir. हमेशा 2 ग्रेटर देन -2 या 5 ग्रेटर देन -5 ऐसी चीज आएगी। इक्वालिटी तो तभी होल्ड करेगा ना जब ए कोई पॉजिटिव नंबर लो, जैसे ए तुमने पॉजिटिव नंबर लिया 2 लिया, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर इस केस में क्या होल्ड किया, इक्वालिटी। जब भी ए पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या फॉलो करेगा, इक्वालिटी, ठीक है। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि दिस विल इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन ए की जगह मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्स वाई को ए माना था, ठीक है ना, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अभी हमने बात की तो पॉजिटिव के लिए होल्ड कर रहा है, जीरो के लिए तो डेफिनेटली होल्ड कर रहा है ना, यस सर। जीरो रखोगे तो Yes, जीरो sir. इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो यानी Yes, कि sir. कंप्लीट कंडीशन क्या होगा दोस्त, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। Zero. इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस Zero. चीज का ध्यान रखेंगे कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई is always greater than equal to modulus of x plus y, and the equality will hold when xy is greater than equal to 0। समझ में आएगा? अच्छा, इक्वालिटी हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी बोल सकते थे, जैसे x तुम पॉजिटिव और y पॉजिटिव सोचो, तो इसका और इसका जो मॉड होगा, जो सम होगा, और x प्लस वाई का जो मॉड का सम होगा वो तो सेम ही चीज आएगी। सोचो दो पॉजिटिव नंबर लेके, Yes. कोई भी दो पॉजिटिव सोचो, दो नेगेटिव नंबर लोगे तो देखो नेगेटिव में क्या होगा कि इसका मॉड हो जाएगा और इसका भी मॉड हो जाएगा, तो जो एडिशन आएगा, और यहाँ दोनों नेगेटिव है तो जो सम आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड क्या कर देगा, उसको फिर से पॉजिटिव बना देगा, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम ही आएंगे ना। Yes. यस Yes. हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो इधर वाला साइड हमेशा भारी पड़ेगा, राइट साइड। Yes, sir. तो कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर लेके सोचो, जैसे 2 और -3 ले लिया तो उधर 5 बन गया और इधर 1 ही बना। तो यानी कि हम लोग ने कि x और y के साइन अगर ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना, तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि हमेशा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x प्लस y, और अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड को भी स्क्वायर करके हम बतला सकते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही स्क्वायर करके बता सकते हैं। अब मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी है ये कब होल्ड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी में इक्वालिटी है वो कब होल्ड करेगी, इधर वाले में ये क्या होगा, तो जब एक्स वाई लेस देन इक्वल जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे Opposites. दोनों दोनों Opposite अपोजिट side. साइन के हैं। पॉजिटिव हो। तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ एक्स वाई लेस देन इक्वल। Less than zero. इक्वालिटी बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लिख लेंगे। और कुछ कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, या कुछ लैग की वजह से नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हैं। लिख लिया सबने? Yes.
यस सर, लिख लिया। Yes, sir. चलिए, एक होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, आपने देखा होगा ट्रायंगल में होल्ड करता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। वैसे ये आइडिया होगा आप लोगों को, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर लेते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। जैसे इसमें आपने देखा होगा एबीसी, कोई ट्रायंगल ले लो, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने ये साइड्स ले लिए ए बी एंड सी, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये बी वाला होगा ना, ये सी होगा, ये। So we all understand these three inequalities. Sum of two sides greater than third side, नहीं? Yes. और ये कोऑर्डिनेट वगैरह में भी काफी यूज में आएगा आपको। b प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। और एक और होता है इसी में, इसी को थोड़ा सा ऑल्टर करके करते हैं क्या, कि थर्ड साइड इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ A minus B. A minus A B. minus B. डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, रिमेनिंग साइड, ठीक है ना। तो c इज ग्रेटर देन दिस, या फिर a इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ b माइनस c एंड b इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ c माइनस। तो इन सब से भी हम कुछ रिजल्ट्स इन्फर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद समझ में आएगा। बट अभी वो मकसद नहीं है, बस सिंपल सा है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, अगर कोई तीन लेंथ्स हैं जो ट्रायंगल के साइड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज उन तीनों नंबर में फॉलो करेगी, ठीक है। अभी हम लोग कुछ मॉडल्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 3/2। करेंगे। सर हम्म, सर सर वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नोट करना था। एक सेकेंड, वो दिख नहीं रहा क्या? हाँ सर। अच्छा हाँ, एक, ठीक है। यस सर, डन। सर हम्म, सर रेंजेस बतानी है क्या? x की वैल्यूज बदलानी है बेटा।
तो -3/2 से -2 और फिर 9/2 से infinity. 9/2 से तो 9/2 By 2 and नाइन बाई टू से इंफिनिटी। yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक लग रहा है। देखो वैसे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अपन मॉडुलस लिखे हैं ना, तो ये सब मतलब वैसे दिखना चाहिए, मतलब पता नहीं आपने इस पे कितना काम किया है मॉडुलस में। लेकिन मॉडुलस ऑफ x प्लस टू और माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, तो ये सब तुरंत इमीडिएटली हम जैसे है ना केसेस सोच सकते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे चलना पड़ता है कुछ -2 1। तो जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके चल रहे होगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ x कट जाएगा नहीं, और दोनों देखो पॉजिटिव ही खुलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों खुलेगा तो पॉजिटिव, मतलब ये भी x प्लस टू खुलेगा, ये भी x माइनस वन खुलेगा, लेकिन बीच में माइनस है, तो x कट जाएगा और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9/2। तो इस चीज को ओबे करना चाहिए बस। तो क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को ओबे कर रहा है? आंसर इज यस। Finally, x greater than 9/2 must be the solution, right? Must be the solution मतलब ये solution होना चाहिए। और -2 से 1 जब लोगे आप, तब ये वाला कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, तो यानी इधर x + 2 रहेगा और इधर +x - 1 होगा शायद। देखो एक बार आप, Yes, sir. एंड दिस इज Yes, x sir. - 3/2, तो इधर आ जाएगा एक x कटने के बाद एक x बचेगा, एंड दिस इज लेस देन क्या हो जाएगा, इधर -1 आ रहा है ना, तो उधर जाके 1 हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है x लेस देन -½ होगा। इज दिस पॉसिबल? नो। -9/2. Sir. -9/2 रहेगा, माइनस हाँ, ये 1 होगा ना, अच्छा 1 का उधर जाएगा तो -1 होगा। माइनस ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, -5/2 होगा ना शायद। Yes, -5/2 होना चाहिए मुझे लग रहा है, सही बोला हूँ क्या? -9. yes, sir. -5/2. -5/2 ठीक है ना, -9. हाँ सर, -9/2 हो गया। Yes, sir. No, sir, यही है. सर वही यही है सर। यही है ठीक है, सर। निकल गया। x सर यही + 2 यही सही होगा, right? यस ठीक लग रहा है यार मुझे तो। अब बोल रहा है क्या कि ये -2 से 1 सोचते हुए हमने सॉल्व किया था, तो -5/2 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना आंसर। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट ट्रू। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं आप x लेस देन -2 लीजिए आप, तो लेस देन -2 लीजिएगा तो फिर ये -x - 2 होगा और ये +x - 1 होगा, राइट। yes sir. Yes, sir. तो ये तो गया, और यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन -3 और +3/2 ना, तो ग्रेटर देन -3/2 ऐसा आ रहा है कि? यस सर। Yes, अब sir. ये बोल रहा है ये कि पॉसिबल नहीं बड़ा होगा। होना चाहिए, और ये बोल रहा है -3/2 से बड़ा होना चाहिए, तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि द ओनली करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी x बिलोंग्स टू 9/2 ओपन से। Yes. कोई चीज नहीं समझ में आई तो बता सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अपन इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, लेकिन करना यही सब पड़ता है, समझ में आएगा। जैसे कि ग्राफिकली देखोगे तो आपको पहले तो ग्राफ का आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे इसके ड्रॉ होते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट में किसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, लेफ्ट में हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ मॉडुलस ऑफ क्या था, x + 2 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 1, इसका ग्राफ था, राइट। और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे मेरे भाई, तो ये कैसा ग्राफ आएगा देखना ध्यान से। 2 पॉइंट्स होंगे, एक तो -2 होगा डेफिनेटली,
और एक होगा 1। तो देखना ग्रेटर देन 1 के लिए भी मैंने करके दिखाया था ना आपको, x कट जाएगा और ये 3 होगा, मतलब ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन होगी इधर, सही बोलो ना। फिर जब आप -2 से 1 के बीच में इसको ड्रॉ कीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि ये x+2 और +x, तो 2x और +1 ऐसा कुछ होगा क्या? 2x Yes. प्लस, और ये 2x + 1 जो है -2 पे वैल्यू देगा आपकी -3 करके, नहीं तो देख लीजिएगा आप, शायद कुछ ऐसा आएगा। और ये -½ होगा शायद। और दूसरी चीज यहाँ से देख सकते हो, लेस देन -2 में ये -x + x कट जाएगा, -2 और +1, सॉरी -2 और -3, तो ये ऐसा आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया, समझ में आ गई बात। और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है आपका y = x - 3/2। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। y = x - 3/2 का ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप 1 और x इंटरसेप्ट कितना रहेगा? 3/2। तो 3/2 और यहाँ पे कितना नीचे आ जाएगा ये, सोचो, x0 पे y -3/2, तो -3/2 इधर कहीं आएगा ना, इसके आधे पे आएगा शायद। पता नहीं, आप लोग देख लेना यार एक बार, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका स्लोप 1 है एक्चुअली, ठीक है ना, और इसका स्लोप है बेटा 2। तो क्या होगा कि ये तो थोड़ा ऐसा फैला हुआ होगा, तो इधर की साइड तो नहीं काट पाएगा, इसका स्लोप 1 है, थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, हाँ, लेकिन ये आगे चल के यहाँ कहीं काट देगा। तो अब आपका ये जो पॉइंट होगा ना, ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको, ये x - 3/2 है और इक्वल टू 3 सॉल्व करने से मिलेगा, तो ये पॉइंट 9/2 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो आपको किसका ग्राफ ऊपर चाहिए? x - 3/2 का ग्राफ ऊपर चाहिए, देन दिस एंटायर मॉडुलस वाला ग्राफ, मॉडुलस x+2 प्लस मॉडुलस x सॉरी माइनस ऑफ मॉडुलस x - 1 का ग्राफ, तो इसके ऊपर तो यही पर है, यानी यहाँ सॉल्यूशन क्या दिखेगा आपको? 9/2 से इंफिनिटी। इधर कोई कटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बोलेंगे स्लोप 1 है और इसका स्लोप 2 है, समझ में आएगा, तो इसलिए इधर की साइड कोई कट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली भी थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ग्राफिकली थोड़ा जल्दी और फास्ट हो जाता है। चलें आगे बढ़े, कोई लिखना चाह रहा है तो लिख लो पहले। यस लिख लिया सर। सर सर ये LHS का स्लोप कैसे निकाला था आपने? LHS LHS का स्लोप 2 कैसे आता सर, वो बता देंगे? -2 से 1 के बीच में सॉल्व करो ना बेटा, तो इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा 2x+1। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये भी अभी बताया ना, ये सिंप्लीफाई करके ये लाइन की इक्वेशन क्या बतलाई हमने? वो तो क्लियर सर। तो इसी से तो स्लोप दिख रहा है बेटा, और किसी दिखेगा? यस सर, यस सर, यस सर। y = mx + c, जिसको देखकर IIT करने का निर्णय लिया था। करें आगे बढ़े, यस सर। यस सर अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर satisfying find the least positive integer satisfying modulus of x+1 plus modulus of x - 4 greater than 7।
6. Six. Sir, six. Sir, six. आगे सब लोग Six. Sir, 5. सर 5 आया मेरा भी। Sir, five आया। Five, sir. मतलब Yes. मेरे को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 है, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो मैं फिर से वही केसेस बना के कर सकता हूँ। बाकी इसको देखो डायरेक्टली अगर हम ग्राफ वाइज देखेंगे तो ग्राफ वाइज कैसा दिखेगा ये शायद। तो देखो दो पॉइंट है, एक तो क्या है -1 है और दूसरा शायद है 4। और इसके बीच में अगर आपको दिखा होगा तो मेरे ख्याल से 1 माइनस ऊपर तो आ जाएगा कितना 2x माइनस 3 ना, 2x माइनस 3 दोनों पॉजिटिव, ऐसा कुछ आएगा इधर वाला। ये समझ में आएगा ना 2x माइनस 3 कैसे आया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन से खुलेगा। और ये 3 पे क्या वैल्यू दे रहे हैं बेटे, 4 दूनी 8, 5 वैल्यू आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, और हाँ फिर सर, जब x आप ग्रेटर इसको देन -1 होगा। से 4 में लीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है x प्लस 1 और माइनस x प्लस 4, तो ये 5 ही आएगा। Yes, sir. यस सर। देख लीजिएगा 5 ही आएगा। और इधर फिर -2x प्लस 3 टाइप का आएगा। और बोला है कि ग्रेटर देन 7, तो y इक्वल टू 7 वाली लाइन, तो देखो ये 5 हाइट है, समझ में आ रही है बात, ये 5 हाइट है, तो 7 वाली हाइट तो इससे ऊपर जाएगी। ये y इक्वल टू 7 वाली हाइट इधर जाएगी ना। तो मॉडुलस वाला जो ग्राफ होना चाहिए, यानी ये जो कंटेनर होना चाहिए, जो कंटेनर बकेट बना है, ये इस ऑरेंज वाली लाइन से ऊपर चाहिए। आप समझ रहे हो, ये देखना इस इनक्वालिटी को रीड करो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, मतलब y इक्वल टू 7 के ऊपर का ग्राफ चाहिए। और आपको बोला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मुझे तो लगता है ना कि इधर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भी देखो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन इधर पॉजिटिव Negative. मिलना नहीं है, यानी पॉजिटिव में मिलना है तो इधर ही मिलना है। Yes, तो sir. यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7, यानी x इज ग्रेटर देन क्या लिख रहा है 5। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या वो 5 होगा या 6 होगा? Six. 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 6 6 होगा। होगा। पता नहीं समझ में आया या नहीं आया। आया सर। आया जब सर। मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा ना, 3 केस में सॉल्व नहीं करूंगा मैं, समझ रहे ध्यान से। मैं क्या सॉल्व करूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगर मैं ऐसे नॉर्मली भी सॉल्व करूं, फिर -1 से 4 के बीच में ज्यादा अच्छा है कि 0 से 4 में ही हम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्लेम आ चुका है कि पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो लेस देन -1 वाला केस हमारे को बनाने की जरूरत थी भी नहीं, समझ में आ रही बात। Yes. तो ये जो अपन ने बनाया है ना, इसको नहीं भी बनाते ना तब भी हम राइट हैंड साइड वाले काम चला रहे हैं। तो ये सब कभी कभी लैंग्वेज से कभी कभी इजी हो जाता है, तो वो सब देख लेने का। अच्छा कोई लिख रहा हो तो फटाफट लिख लो पहले। ठीक है भाई, चलिए मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x
इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। सर माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से 1। सर आप म्यूट पर हो। कर लिया क्या सबने? Yes, sir. यस सर। यस किसी को और टाइम चाहिए तो बतलाओ, नहीं तो डिस्कस करेंगे। हो गया सर। अभी आवाज ठीक चल रही है ना? यस सर। Yes. चलिए, तो देखो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कोई सोचे कि भाई इसको ओपन करके कर लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एज फैक्टर्स, x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव को बेबी कर्व मेथड से अपन सेटल कर लें, नहीं तो फिर काफी लेंदी हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अगर कोई अगर ऐसे सोच रहा है कि हम इसको ऐसे लिखें, और इसके हिसाब से हम ओपन करें, और हम अब देखें कि भाई नंबर लाइन पे कौन कितना बड़ा है, पॉजिटिव है कौन एक्सप्रेशन, और फिर हम उसके हिसाब से ओपन करो, देखो कितने सारे केस बन जाएंगे, 4-5 केस बन जाएंगे। तो इतनी जल्दी तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इन दोनों को देखकर ना, इन दोनों को देखकर एक फील आ रहा है मेरे को कि ये वाला एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इन दोनों के मैनिपुलेशन से बना हुआ है। आपको आ रहा है क्या फील? Yes. यस इन दोनों के मैनिपुलेशन से बनता हुआ दिख रहा है। आप बोलोगे सर कैसे बनेगा? तो देखो 2x कट जाएगा तो ये बन जाएगा। सर। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को a मान लूं, राइट, और मॉड्यूलस ऑफ 2x में जो 2x अंदर वाला है उसको b मान लूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b इक्वल टू क्या लिखा हुआ दिख रहा है? मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b। हाँ या ना? यस। यही दिख रहा है क्या? तो अगर ये मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b दिख रहा है तो इसकी इक्वालिटी कब होल्ड करती है? याद है क्या सबको? इसकी इक्वालिटी होल्ड करती है जब ab इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब a पॉजिटिव तो b नेगेटिव, b पॉजिटिव तो a नेगेटिव। अगर नहीं समझ में आए तो क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करके भी दिख जाएगा, और बाकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर लेके सोचोगे अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, तो a इंटू बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो ये वाला तो हमें पता ही है कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और इंटू कितना हो जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। बेबी का मेथड मेरे ख्याल सब बच्चों ने कर लिया होगा। यस सर। 11th वाले बच्चों ने भी कर रखा है ना? यस सर। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट एक तो 0 आएगा, एक -3 आएगा और एक 1 आएगा। तो अब इसके बाद वही प्लस माइनस ऐसा कुछ आएगा। तो क्या बतलाया था आप लोगों ने आंसर? x बिलोंग्स टू -3 से 0। तो माइनस इंफिनिटी से -3 आएगा। ये कुछ गलत कर दिया क्या हमने? Minus infinity. माइनस इंफिनिटी Less than- नेगेटिव है ना? हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की इच्छा होती है ना जीवन में। अच्छा, तो माइनस इंफिनिटी से -3 क्लोज, और यूनियन यूनियन 0 से -0 से 1, ये ठीक है क्या? यस सर। देख लो यार, कुछ गलत हो तो बतला दो मुझे, मुझे लग रहा है ठीक है। तो अभी तो कोई आंसर आया था तो लगी है।
यही आया था, यही यही आया था। क्लोज कर देंगे, क्लोज तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सेकंड सर। हाँ लिख लिया हो तो फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। बस सर लिख लिया। ये कौन सा नंबर था? 3। सुना है बंदी ये वो जानती मैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मॉड इज लेस देन 3। सॉल्व फॉर x। आगे क्या सब? हो गया हो तो बताओ, डिस्कस करें। सर माइनस सर से क्लोज -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। सर माइनस इंफिनिटी से सर क्लोज -2 क्लोज ब्रैकेट -2 से ओपन इंफिनिटी। ओके, चैट बॉक्स में भी आंसर डाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मॉडुलस लेस देन 3, तो स्क्वायरिंग की तो कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करते ही आप समझ रहे हो ना, मतलब बहुत भारी इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग वगैरह की तो अपन नहीं सोचने वाले, सही है क्या? तो हम मॉडुलस ओपन करने की सोचेंगे। तो याद कीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ये कि मॉड एक्स इज लेस देन ए।
मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या बोली थी, माइनस ए से लेकर ए। अगर एक ऐसी क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ लेस देन 3 है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हुई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक लाई करेगा, दिस मस्ट बी लाइंग बिटवीन -3 से 3। अब एक चीज का समझना पड़ेगा कि इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, आपने पहले भी किया हो, नहीं किया हो तो देख लो, और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन हमें -3 से 3 के बीच में चाहिए। तो मैं पहले क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो x जिसके लिए -3 से बड़ा हो, और फिर मैं फाइंड आउट करूंगा वो x जिसके लिए 3 से छोटा हो। और सिंस हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है, तो दोनों बातों का ध्यान कब रखेंगे, जब दोनों ही इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन x चाहिए सच दैट कि दिस ओवरऑल लाइज बिटवीन -3 से 3। तो जब हम इधर को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये दिख रहा है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, हाँ या ना। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यस। तो हम लोग बोले काम यहाँ थोड़ा आसान हो गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी, इसको इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 3x तो उड़ गया लगता है, और इधर लाओगे तो शायद +2 हो गया, देख लो। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है, आंसर इज यस, दिस इज ऑलवेज ट्रू। यानी इधर का सॉल्यूशन तो आ गया दोस्त, x बिलोंग्स टू r। तो अब इधर का जो सॉल्यूशन आएगा वही एक्चुअली सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लोगे r के साथ किसी भी चीज का, वही चीज आ जाएगी। तो जब इधर को सॉल्व करेंगे अपन, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 is less than equal to less than 3x square plus 3x plus 3, and this side is now 2x square minus 6x, no, plus 6x और प्लस 4 लग रहा है, तो यानी यहां से आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी आ रहा है क्या, चेक कर लो यार एक बार। तो मुझे लग रहा है कि इसके दो फैक्टर तो दिख ही रहे हैं बढ़िया वाले, ये तो काफी अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो शायद ये रहेगा -∞ से -2 यूनियन -1 से infinity. यस सर। Yes. तो ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है। लिख रहा हो तो जल्दी मत लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा लगता है। वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन हाफ। -∞ से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। Yes sir. -∞ से -5 union -3 से 3 union 5 से infinity. यस। गुड। सबका हो गया तो बतलाएं, डिस्कस कर लें, या किसी को टाइम चाहिए तो लिख सकते हैं, वेट कमेंट बॉक्स में लिख दें अगर बोल नहीं पा रहे हो तो।
तो फिर डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल सब लोग किसी का आया नहीं है वेट करने का। तो 1/मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन हाफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि नहीं पता मॉड x माइनस 3 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है नहीं है, कैसा है। तो वैसे देखो मॉड x ग्रेटर देन 3 और मॉड x लेस देन माइनस 3 के हिसाब से हम चीजों को सेटल भी कर सकते हैं, या वही x पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है लेके चल सकते हैं। तो क्या करें? एक तो ये भी है कि अपन हाफ को इधर ले जाके एलसीएम लेके फिर केसेस बनाए, तो काफी सारे तरीके दिख रहे हैं और सब अजीब अजीब से दिख रहे हैं। तो अगर हमने मॉड x को ग्रेटर देन 3 माना दोस्त, तो क्या होगा बताओ? ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, मॉड x माइनस 3 इधर जाएगा, तो यानी मॉड x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 5। तो मॉड x ग्रेटर देन 3 में क्या आ रहा है? वैसे तो तुम देख लो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा ना। यस सर। ये वाला चीज और ये वाली चीज का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। मॉड x ग्रेटर देन 3 में हमने सॉल्व करना चालू किया और उसमें आया मॉड x ग्रेटर देन 5, तो दोनों ही सत्य होने चाहिए ना, तो ये आ जाएगा। तो ये वाला तो दे ही देगा ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। देख लो। और फिर ये केस लोगे क्या? मॉड x लेस देन 3 इक्वल टू 3 पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड x लेस देन 3 में अब ये नेगेटिव हो गया, फील आया क्या? तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी क्या होगा? अभी बतला रहा था सब कुछ, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि मॉड x माइनस 3 इधर जाएगा ना, तो ग्रेटर है तो लेस देन क्या हो जाएगा? 2 ना। यस सर, 2। तो मॉड x लेस देन 5, सही है ना? यस। और ये साथ में ट्रू होने चाहिए, तो ये और ये साथ में ट्रू होने चाहिए, तो यानी कि दोनों का फिर से इंटरसेक्शन, तो फिर से ये पहला वाला आ जाएगा। यस सर। ये एक बोल रहा है कि मॉडुलस वैल्यू 3 से छोटी है और एक बोल रहा है 5 से छोटी, तो 5 से छोटी वाला तो बहुत बड़ा सेट हो गया ना। ये माइनस 5 से 5 हो गया, ये माइनस 3 से 3 हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? माइनस 3 से 3 आएगा। अब इनका ये यस। अब हम बोल रहे हैं क्या कि इस x के लिए भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है और इस x के लिए भी सेटिस्फाइड है। जब दोनों तरह के x के लिए सेटिस्फाइड है तो दोनों का क्या होगा? यूनियन। यानी फाइनल आंसर क्या आएगा अपना? माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये चीज आ जाएगी निकल कर। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हो, जो भी बच्चे को आ रही है। सर इसमें हमने यूनियन क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं? क्या बेटा? इंटरसेक्शन? यस सर। इसको एक्चुअली क्या है ना, कभी भी याद मत करना कि हमें इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है, तो वो याद करोगे तो नहीं समझ में आएगा कभी। आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई एक इनइक्वालिटी का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और मान लो कि x जो भी है, जैसे यहीं पर देख लो, इन x के लिए भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है और इस x के लिए भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो इन दोनों में कोई कंपटीशन तो है नहीं, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो जब दोनों सॉल्यूशन है तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? दिस प्लस दिस, यानी दोनों का क्या होगा? यूनियन। नहीं आया? नहीं सर, आ गया ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लिया? यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने का रीजन क्या है कि देखो ये केस तुमने एज्यूम किया तभी आप सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना तुम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो तुमने ये केस खुद माना। अब ये केस खुद माना और फिर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आया। तो मेरा क्या कहना है कि तुमने जब सॉल्व किया था तो ये एज्यूम करते हुए सॉल्व किया था, रदरफोर्ड एज्यूमेशन में। तो हाल वाले कि अगर ये एज्यूम करते हुए सॉल्व किया था तो जो फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए वो सॉल्यूशन इसको बिटरे तो नहीं कर सकता ना, इसको धोखा तो नहीं दे सकता।
मतलब दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब वो x लेना पड़ेगा जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो और x को भी सेटिस्फाई करता है। यानी कि जब दोनों को सेटिस्फाई करना है तो ऑफ कोर्स हमें उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये वाला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों सॉल्यूशन है, तब हम क्या देख सकते हैं, यूनियन। हर बार इस तरीके से थोड़ा सा पूछोगे अपने आप से, दिख जाएगा, ऐसा कोई खास नहीं। अच्छा, इस चीज को हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, हो सकता है 11th वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत है, बट मेरे ख्याल से कर लोगे तुम लोग, समझदार तो होगी सब। तो देखो जैसे इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, जैसे 1/x का ग्राफ बना हुआ देखा है कि सबने कमेंट करके लिख के बतलाएं। 1/x टाइप का ग्राफ सबने देखा हुआ है क्या? एक ही बच्चे का आया, प्रणव कदम और तेजस्वी वर्मा। KSD का 9 सर है। तो चलिए, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे 11th में होंगे तो उतना टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप 12th कर लोगे तो ये सब बहुत छोटे छोटे ग्राफ होते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, समझ में, सॉरी 11th कंप्लीट हो जाएगा ना, जब फंक्शन करोगे तो अपने आप बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखिए, और वैसे तो मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, वैसे तो पता नहीं बनाते हो तो या हो सकता अभी तक नहीं पहुंचा हो सिलेबस उस लेवल तक, तो हो सकता हो अभी नहीं किया हो, बट होता है। तो जैसे y इक्वल टू, अगर मान लीजिए 1/x ड्रॉ करना है आपको, तो देखो x को 0 के जितना क्लोज रखोगे उतनी बड़ी वैल्यू देगा ये। yes 0.001 लोगे, 0.0000001 लोगे, ऐसे करके जितना क्लोज लोगे 0 को उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कि जस्ट 0 के राइट में हम लोग वाले वैल्यू किधर की तरफ सोच सकते हैं हम, इंफिनिटी। yes और बहुत लार्ज वैल्यू लोगे x की तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0। ये इसको पैरेलल दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बोलोगे इसे पैरेलल क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे अगर किसी जगह पे काट देते हैं, मान लो ऐसे काट देते हैं, तो 0 पे उसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 0 पे तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो। तो इस चीज को ऐसे हम लोग नोटेशन वाइज क्या दिखाते हैं, पैरेलल कर देते हैं, और जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे तो उसका रेसिप्रोकल आता जाएगा और इस तरीके से घटता जाएगा। कोई भी नंबर लो ना, आप सोचो उसका रेसिप्रोकल लेते जाओ, घटता जा रहा है। यस सर। कोई भी लो, जैसे आपने ले लिया, मान लो 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, तो इन सब का रेसिप्रोकल कम ही होता जाएगा ना, तो ये धीरे 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 इंफिनिटी पे 0 होता जाएगा। ऐसे ही इधर लोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। yes थोड़ा फील करके देख लो, x की जगह -x ही रखना है। जैसे 2 पे अगर ये वैल्यू 2 देता है तो ये -2 पे वैल्यू -2 देगा, 3 पे 3 देता है तो ये -3 पे वैल्यू -3 देगा, 0 प्लस पे ये इंफिनिटी देता है तो 0 माइनस पे क्या देगा, माइनस इंफिनिटी देगा। ये देख लो, x की जगह -x रखते जाओ ना, अपने आप ही दिख जाएगा। वैल्यू जो उधर पॉजिटिव आ रहा था ना आउटपुट, वही वैल्यू इधर नेगेटिव आता जाएगा, ठीक है। तो ये 1/x का है, ये तो मुझे इसका ग्राफ बनाने में आपको टाइम देना पड़ रहा है, नहीं तो जिनको पता है उसको अपन खटाक से कर सकते हैं। जैसे 1/(x-3) ये ग्रुप, तो देखो इसमें x और -x पे सेम वैल्यू आएगी। जैसे अभी उल्टा आ रहा था ना, अगर एक तरफ अल्फा आ रहा था तो दूसरी तरफ क्या आ रहा था, -अल्फा आ रहा था, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ x और -x पे सेम वैल्यू आएगी। मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, अभी ग्राफ समझाने में टाइम लग रहा है तो फिर सॉल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो फिर तुरंत आपको दिख जाएगा। तो हालांकि कि यहाँ पे देखना 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। यस सर। ये इक्वल टू 3 वाली लाइन, yes sir 10x 9x आपने देखा होगा ना, वैसी टाइप का है। तो 3 प्लस जैसे ही लोगे, 3 से जस्ट बड़ा लो, 3.000001 और -3 करोगे तो ये दिख रहा है ना कि फिर से क्लोज टू 0 वैल्यू पहुंच जाएगी नीचे वाली। तो क्लोज टू 0 पहुंच जाएगा तो फिर से वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इंफिनिटी, और फिर इंफिनिटी पे ये वैल्यू फिर से किधर चली जाएगी, 0 पर। समझ में आ रही बात? जैसे ही आप 3 से थोड़ा सा छोटू वैल्यू लो, 2.99999 करके, तो -3 करोगे तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव बट क्लोज टू 0, तो ये माइनस इंफिनिटी चला जाएगा दोस्त, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/3, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अब यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या दिखेगी है कि x और -x दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, हाँ या ना, देखो एक बार जल्दी। यस सर।
x और -x दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, तो यानी कि जैसा इधर बना है ना वैसा ही इधर भी बन जाएगा, कि जो वैल्यू हाफ पे होगी वही माइनस हाफ पे होगी, जो वैल्यू 2 पे होगी वही -2 पे होगी, तो ये बिल्कुल इसका सिमेट्रिक बनेगा। अब ये इसका ग्राफ हो गया, और दूसरा ग्राफ मुझे हाफ का चाहिए, तो y इक्वल टू हाफ का ग्राफ कैसा होगा, कि स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? मुझे किसका ग्राफ ऊपर चाहिए, हाफ का ग्राफ ऊपर चाहिए या इस वाले का ग्राफ जो बनाया, जो बनाया वो ग्राफ ऊपर चाहिए? पढ़ तो ले भाई, हाफ इज ग्रेटर देन दिस ना, तो हाफ का ग्राफ ऊपर चाहिए ना अपन को। यस सर। तो यानी कौन सा रीजन आएगा, ये वाले रीजन में दिख रहा है कि हाफ वाली लाइन ऊपर है, क्योंकि इसके आगे वाले रीजन पे जाओगे तो ये ग्राफ ऊपर हो गया, इसकी वैल्यू ऊपर होगी, समझ रहे हो? Yes. और इसी तरीके से देख सकते हो कि इधर वाले केस में और साथ ही साथ इधर वाले केस में, इधर भी हाफ ऊपर है ना इस पूरे ग्राफ से, देखो। हाँ। यानी आंसर क्या आएगा, इस वाले पॉइंट को निकाल लो आप तो बस एक बार, और इस वाले पॉइंट को, ये सिमेट्रिक होंगे पॉइंट। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जब दोनों इक्वल हो रहा होगा तो x - 3 = 2 आ रहा होगा, तो x = 5 होगा, और ये क्या होगा, -5। तो ये दिख रहा है कि -∞ से -5 जा रहा है, इधर है ना -∞ से -5, ये -∞ से -5 ही जा रहा है ना। फिर कहां से कहां तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये -3 वाली, तो यूनियन -3 से 3, yes. और यूनियन फिर फाइनली कहां जाएगा, इधर, तो 5 से से देख लेना। जो भी 11th वाले बच्चों को अगर थोड़ा नहीं भी समझ में आया, कम समझ में आया सॉल्यूशन, तो छोड़ देना, दिमाग मत लगाना। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो थोड़ा फाइन मार लेना, अगर लग रहा है कि कुछ कर सकते हो खुद से और ऐड ऑन कर सकते हो तो कर लेना, और नहीं तो भी छोड़ देना, फिर अपन 12th के बाद देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्यूशन करना नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन का, वो मैंने ऑलरेडी बतला दिया केस लेके कैसे किया जाता है, ठीक है। यस सर। Yes. चलिए, कोई लिखना चाह रहा हो तो लिख लीजिए फटाफट। अभी कोई डाउट पूछना है उसमें तो पूछ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो बच्चे पता नहीं 49 दिखा रहा पार्टिसिपेंट्स, लेकिन 1-2 ही बच्चे लगता है बोल पा रहे हैं। सर हाँ सर, वो सिमेट्री कैसे आया था, वो आप फिर से बता सकते हो क्या? x की जगह -x रखो, 2 की जगह -2 रखो, 3 की जगह -3 रखो, अपने आप दिख जाएगा कि दोनों तरफ से वैल्यू सेम आनी चाहिए। अभी आया क्या समझ में? यस सर। y इज हाइट ना, तो आप x की वैल्यू उधर 2 रखोगे तो उधर -1 आएगा, -2 रखोगे तो भी -1 ही आएगा ना, क्योंकि मॉड x है। यस सर। तो दोनों तरफ सेम तरीके का नेचर शो करेगा। ओके सर। ठीक है, सबके लिए आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ये तो मॉडुलस इनइक्वालिटी हो गई हमारी, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। Next we are talking about logarithmic inequality. हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो ये भी वैसे तो वो काफी सिंपल सा है, कभी कभी थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, मेहनत करना पड़ जाता है, बट इसमें 2 फंडामेंटल्स हैं, अपन ध्यान से सुने और उसको देख भी सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है ना। जैसे एक तो होता है ऐसा कि log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a, ऐसा लिखा हुआ मान लो। तो हम इसे क्या कंक्लूड करें, log x1 बेस a greater than log x2 बेस a, what can we conclude, x1 greater than x2 can we conclude? सर पहले a की वैल्यू देखो।
ये तो पॉजिटिव ही ए होगा। 0 से 1 से बड़ा है या छोटा? तो हम लोग बोले कि डायरेक्टली हम x1 x2 में कौन बड़ा है नहीं बतला सकते हैं, समझ में आएगा? जैसे अगर आप देखोगे ना कि अगर कोई लिखा है log 2 की पावर 4 बेस 2 एंड log 2 की पावर 8 बेस 2, नहीं, इनपुट्स आर 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8, बेस इज 2, ठीक है ना? अब दूसरे में देखना मैंने बेस हाफ कर दिया, इनपुट वही रख रहा हूँ 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4। ये दिख रहा है, ये x1 की तरह यूज हो रहा है दोस्त, और ये किसकी तरह यूज हो रहा है? x2 की तरह यूज हो रहा है, और ये आपका a हो गया, ये भी x1 है और ये भी x2 है, इस बार लेकिन a क्या है? हाफ। तो आप सोचो कि इस केस में कौन बड़ा है? ये वाली वैल्यू दिख रही है 4 आ रहा है, ये वैल्यू दिख रही है 8 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 8 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन इस वाले केस में कौन बड़ा होगा? हम लोग बोले इस वाले केस में आप देख सकते हो ये -4 आएगा और ये -8 आएगा, तो यानी कि ये बड़ा हो गया, समझ आ रहा है क्या? यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर log x1 base a is greater than log x2 base a, तो it will entirely depend upon the base. It will entirely depend upon the base. तो हम लोग बोले कि if a is greater than 1, तो क्या होगा बोलो सीन? If a is greater than 1, तो हम लोग बोले सीन बिल्कुल सिंपल सा है कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि if a is greater than 1, तो x1 is going to be greater than x2. बट अगर a जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, आपको पता है ना लॉग का बेस जो है, लॉग पढ़ रखा है ना सबने? Yes, sir. नहीं पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा ही लॉग का, इसमें क्या। तो अगर a 0 से 1 के बीच में है, तो फिर ठीक उल्टी इनइक्वालिटी खुलेगी x1 लेस देन x2। देख लो, चेक कर लो एक बार, बाकी इसको ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं, लिख लो पहले एक बार। इलेवेंथ वाले बच्चे जो बैठे हैं उनको उनका लॉग हो गया है ना? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। भव्य साक्षी राइटिंग नो सर, ये 11th में है क्या भव्य? यस सर, तो आपका नहीं हुआ क्या? हो गया है तो आपने नो सर लिखा है। सर। वो आप उस टाइम पूछे थे ना ग्राफ वाला। अच्छा अच्छा, ये पहले का है। ठीक है ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया। और अब एक चीज अपन देखते हैं, लॉग का ग्राफ, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने देखा हो, नहीं देखा हो, जो भी केस हो, अपन इसको करके देखते हैं एक बार। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a का ग्राफ बनाते हैं, सही क्या? ये तो पता है कि इनपुट x है और आउटपुट क्या है? y है, और बेस क्या है? अपना a है, ठीक है ना? तो सब कुछ बेस पे डिपेंड करता है। बेस अगर 1 से बड़ा होगा ना, तो जैसे जैसे तुम x बढ़ाओगे ना, y बढ़ता हुआ दिखेगा तुम्हें। जैसे जैसे x बढ़ाओगे y बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन a जो है अगर 0 से 1 हुआ, तो आप जितना इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट कम आएगा, ठीक है? मतलब यानी कि x आप बढ़ाते जाओगे तो y क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब बोलोगे कैसे? तो चलो एक ही एक वैल्यू लेकर देख लेते हैं, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। e, वही नेपियर्स कांस्टेंट, अप्रॉक्स वैल्यू 2.71, ठीक है ना? तो y इक्वल टू हम लोग बोल रहे हैं क्या कि log x बेस e का ग्राफ देख लेते हैं, या फिर हम लोग बोल रहे हैं इसको ln x भी बोलते हैं अपन। और अभी हम लोग कौन सा केस हैंडल कर रहे हैं? a ग्रेटर देन 1। तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया। अब तुम बोलोगे सर जनरल a को लेके चलना है, तो मैं उसमें भी करके दिखा सकता हूँ, वो भी मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब फिर से हम लोग बोलेंगे कि लेट अस स्केच द ग्राफ। लेट्स स्केच द ग्राफ, और
देखिएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि चलो अपन कुछ वैल्यूज रख के देखते हैं। अभी तक तो ऐसे ही कर रहे हैं कि x की कुछ वैल्यूज रखते हैं, बाकी dy/dx उस तरह से भी यूज करके हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, देखो 0। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। e पे वैल्यू क्या आएगी, 1। e स्क्वायर पे वैल्यू क्या आएगी, 2। e क्यूब पे क्या आएगी, 3। और ऐसे चलता जाएगा। मान लो e की पावर 1 करोड़, e की पावर 2 करोड़, तो वैल्यू दिख रहा है ना कितनी हाई जा रही है। यानी कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो ना, तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे e पे मुझे दिख रहा है कि 1 आ रहा है, e स्क्वायर पे दिख रहा है मेरे को 2 आ रहा है, e क्यूब पे दिख रहा है मेरे को वैल्यू 3 आ रहा है। तो y में कांस्टेंट शिफ्ट हो रहा है हर एक बार 1 यूनिट का। लेकिन आप x में देखोगे ना, तो x का इंक्रीज जो है ना बढ़ता जा रहा है। जैसे ये 2.71 है, ये अप्रॉक्स 7.29 है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये डिफरेंस बड़ा होता जा रहा है। मैंने प्लॉट नहीं किया हालांकि वैसे, बट आप इसको फील्ड वाइज देखना है कि इसकी वैल्यू जो है आगे और बढ़ती जा रही है, ई क्यूब और दूर आएगा। जितना इसके बीच का डिफरेंस था ना, उससे बड़ा डिफरेंस होता जा रहा है। लेकिन हाँ, इधर की साइड हम लोग बोले कि कांस्टेंट 1 यूनिट का चलता जा रहा है। आपको समझ में आ रही है ना बात? तो यानी कि इधर की साइड जब आप ग्राफ बनाओगे ना दोस्त, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ इधर की साइड आएगा, थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इधर का चेंज ज्यादा है और वाई का चेंज जो है कांस्टेंट चल रहा है। सही है क्या? अभी देखना, अब जब हम 1 के पीछे जाते हैं, तो जैसे एक आध वैल्यू में बोल रहा हूँ, 1/e होगा ना 0 से 1 में वैल्यू। यस। तो 1/e पे वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, -1। 1/e स्क्वायर पे बोलूंगा वैल्यू और छोटा हो जाएगा, 1/e स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है इधर, जैसे उधर बढ़ता जा रहा था ना, इधर कम होता जाएगा। 1/e क्यूब वैल्यू क्या होगी, -3। 1/e की पावर 4, 1/e की पावर 5, ऐसे कर करके 1/e की पावर 1 करोड़। अब बहुत सारे लोग लग रहा है कि सर कंजस्टेड लग रहा है, सर उतनी जगह है क्या वहां पे, 0 पे उधर निकल जाएगा। नहीं भाई, 0 पे उधर नहीं निकलेगा। 1/e की पावर 1 करोड़ एक पॉजिटिव वैल्यू है इनपुट में। हाँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, -1 करोड़। यानी कुल मिला के वैल्यू जो फंक्शन बनेगा, मतलब जो ये ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके एक बार भी बना देता हूँ। देखिएगा, तो कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। आपको फील आया कैसे? ये 0 पे लॉग डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 से जस्ट आगे देखोगे तो वैल्यू दिख रहा है, धुआंधार गिर रहा था। जैसे 1/e की पावर 1 करोड़ लिया तो वैल्यू क्या आई थी, -1 करोड़। 1/e की पावर करोड़ ले लो तो वैल्यू आएगी -करोड़, तो वो और छोटा हो जाएगा वैल्यू। तो ऐसे आप सोचते जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि इस तरह का कुछ जेन्युइन सा ग्राफ बनेगा। मतलब ये ग्राफ हमेशा आपको a > 1 का ऐसा बनेगा, जिसमें आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ और y अपने आप धुआंधार बढ़ता जाएगा। देख लो एक बार, फील कर लो। ऐसे ही जब आप x को मान लो कि a को 0 से 1 लेते हो, मान लो एक केस a = 1/e पे मैं करके दिखा देता हूँ, तो आपको ये फील आ रहा है कि -ln x हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। इज दिस -ln x? देखना, तो अब हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं दोस्त, तो इसके ग्राफ में आपको क्या दिखेगा, जो जिस भी x पे जो वैल्यू पहले आ रही थी, अब दिख रहा है ठीक उल्टी वैल्यू आएगी। आप देख लो एक बार। अब जैसे देखना, हम बोल रहे हैं कि e पे वैल्यू जैसे इधर 1 आ रहा था, अब वैल्यू क्या आएगी इसकी, -1। e स्क्वायर पे जैसे 2 आ रहा था, अब वैल्यू क्या आएगी, -2। यानी कि जो नेगेटिव वाला हाइट था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव वाला हाइट है वो नेगेटिव हो गया। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना भाई, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे फील आ गया कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, y कम होता गया। अब दिख रहा है ना, इस x पे ये y, इस अगले वाले x पे ये y, तो ये दिख रहा है जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो y घटता जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सब कुछ a जो बेस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे a अगर 1 से बड़ा बेस है, a किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो देखो हाइयर आउटपुट किस पे आएगा, log x बेस a के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हाइयर आउटपुट दे रहा है, ग्रेटर देन साइन है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो हमने क्या कि अगर ये हाइयर आउटपुट है तो इसका इनपुट भी बड़ा होगा, अगर a बड़ा है 1 से, तो क्योंकि
a ग्रेटर देन 1 में ग्राफ कैसा बना, हायर इनपुट हायर आउटपुट ग्राफ। तो अगर यहाँ पे आउटपुट हायर आ रहा है, log x1 बेस a का आउटपुट हायर आ रहा है, तो उसका इनपुट भी बड़ा होगा। लेकिन जब a 0 से 1 था तो हमने देखा ना कि हायर इनपुट लोअर आउटपुट। तो अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो इसका इनपुट कम रहा होगा, यानी कि x1 हैज टू बी लेस देन क्या, x2। मेरे ख्याल से काफी बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब बाकी अब थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे अपन अगली क्लास में सवाल करते हैं। और आज का समय मेरे ख्याल से समाप्त हो गया है। अगली क्लास शायद परसों ही होगी, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। ये बना लिया सबने? यस सर। कुछ भी डाउट हो तो क्लास के पहले स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिएगा, इससे रिलेटेड अगर लग रहा हो कुछ तो। रिपीट करना मत बोलिएगा, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर चीज हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, अब हमेशा यही शेड्यूल रहेगा क्या? हमेशा का तो आइडिया नहीं है बेटा, मतलब 2 साल में दुनिया इतनी बदल गई है कि मतलब हमेशा का तो आजकल फील भी नहीं आता। सोचता था कि यार ठीक है बुढ़ापे में मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब तो इस बात का डर लगता है कि अच्छा अभी है जिंदा, ठीक है चलो मजे आ रहे हैं। कब कोरोना आ जाए, कोरोना की जगह लड़ोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब अभी तो चलता है कि कौन सी चीज आ जाए। तो जब तक जो चल रहा है, जब चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, और चेंज इज द परमानेंट कांस्टेंट, आपको पता ही है जीवन में, ठीक है। ओके सर। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू होमवर्क। थैंक यू सर। होमवर्क आज कुछ भी नहीं होगा, आज होमवर्क है, इसी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। Yes, अगली बार अपलोड कर देंगे। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।